महादेव सट्टा ऐप में ईडी की जांच की आंच अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई और ईडी की पेश चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी है, जिसके बाद भरी ठंड में प्रदेश की राजनीति अचानक गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई। विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगे आरोप की आंच और तेज हो गई। ईडी की ओर से पेश चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ईडी शुभम सोनी के बयान के आधार पर भूपेश बघेल का नाम इस घोटाले में जोड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शुभम सोनी ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा करके छत्तीसगढ़ की राजनीति में सनसनी मचा दी थी और अब इसी बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल को अपनी जांच के दायरे में लिया है। भूपेश बघेल ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था और असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अगर गड़बड़ी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है। और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि को ऐसे छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। उनके जो दायरा है, संवैधानिक जो उनको अधिकार जो प्रदत्त है, उसके तहत ही तो कार्रवाई करेंगे। अपराध कोई भी व्यक्ति करे, छत्तीसगढ़ के संपदा को लूटने का कोई भी काम करे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को कोई भी गलत रास्ते में ले जाने का काम करे, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से नहीं बचेगा। कानून निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस से उसकी सत्ता छीन ली और अब लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में भूपेश बघेल का नाम आने से बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार मिल गया है, जिसे वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।